अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुल अंबिया वला नबी बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, मैं हकीम मोहम्मद अली बलोच इनकलाबी दवाखाना गगर बिन कासिम टाउन कराची से आपसे मुखातिब हूँ। पूरी दुनिया में खुसूसन हुक्मा तलबा कराम जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे सबक का मौजू है खुदी तारीख में ऐसी नामर्दी जिसमें ज़िंदगी के जरासीम मनी के अंदर न हो और मनी बिगड़ी हुई हो, उस पर हम आज बहस करेंगे। बुनियादी तौर पर हमारा मुआशरा इस वक्त तेज़ी से इस मर्ज़ की तरफ जा रहा है। उसका सबब है केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खुराक में, ग़िज़ाओं में, बेकरी में, हर चीज़ में। और अच्छी चीज़ें जो हमें इस तरफ ले जाएंगी वो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरह से ये बीमारियां हो रही हैं। ये 99% खुदी तारीख में होता है, जिसमें मनी तो निकलती है, इंतशार भी होता है, सूरत इंजाल भी होती है, पेशाब में, मनी में फस से लाते हैं यानी पीप आती है, तो ये पक्की तारीख होती है। इस तरह से इस तारीख में हमेशा ये नुकसान होता है कि उस मर्द को औलाद नहीं होती। फिर घर में फितना पैदा होता है। मर्द कहता नहीं मैं तो ठीक हूँ, औरत ख़राब है, औरत कहती है मैं तो ठीक हूँ, मर्द ख़राब है। तो फिर चलते चलते ये मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। बे औलादी भी बहुत बुरी चीज़ है और इंसान को खसारे में डाल देती है, मसाइल में डाल देती है, घरों में झगड़े होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब हम आते हैं कि ये होता क्यों है। इसका सबब 3 है। एक सबब है नस्ल से अगर किसी को सुजाक मौजूद है तो वो असबाब चले आ रहे हैं। और नंबर 2 ज़िना की वजह से भी ये मसाइल होते हैं। जिन औरतों को सुजाक होता है उन औरतों को ज़िना करने से भी मर्द को वो हो जाता है। शादी से पहले अगर ये ज़िना में मुब्तला हुआ तो उसको उसकी भी सत्यानाश हो जाता है और उसके मनी में ज़िंदगी के जरासीम, जिसको स्पर्म कहा जाता है, एज़ोस्पर्मिया इस बीमारी को अंग्रेज़ी में कहते, हो जाती है। अब मसला ये है कि हमने ये सोचना है कि तीसरा बड़ा क्या सबब है। तीसरा बड़ा सबब है हमारी खुराक। हम खुराक में वो चीज़ें नहीं खाते जो मनी में जरासीम बनाए, जैसे कि मुग़ल्लिज़ दवाएं हैं और मुहर्रिक दवाएं हैं, और उसके बाद हम असाबी ग़िज़ाएँ खाएं ताकि एक दफ़ा सुजाक ख़त्म हो जाए। जैसे ही सुजाक ख़त्म होगा तो मनी के जरासीम बनना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। एक पीप का एक पस सेल जो है वो 1 किलो मनी को 1 मिनट के अंदर जो है ना उसके जरासीम को हलाक कर देता है। तो हलाक करते करते मनी तो बाकी रहती है थोड़ी सी पानी की तरह, उसकी जो है ना वो ताकत भी उसमें नहीं होती और वो उछलती भी नहीं है। तो इस तरह से उसके अंदर जो मसाइल है वो बढ़ जाते हैं। अब मसला ये है कि तीनों मसलों का तदारुक क्या है। अगर इसको मौरूसी तौर पर बचपन में या जवानी में इसको पेशाब में जलन होती है, फौरी तौर पर अच्छा इलाज कराए, एंटीबायोटिक न खाए, कुदरती नबाताती इलाज कराए, किसी अच्छे मुआलिज से इलाज कराए। अल्लाह का फजल है कि हम सुजाक का 100% इलाज कर रहे हैं। और उसके बाद ये सुजाक जो है कैसे जाएगा, इसको जाने के लिए शादी से पहले मुलय्यन एक आसाबी अजलाती मुलय्यन इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर शादी के बाद या ज़िनाकारी के बाद हुआ है फिर भी इसको 2 दफ़ा मुलय्यन एक यानी आसाबी अजलाती मुलय्यन इस्तेमाल करना चाहिए, हत्ता कि इससे पस्सेल ख़त्म हो जाए। जब पस्सेल ख़त्म हो जाए फिर इसको कोई भी मुग़ल्लिज़ दवा दें तो अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा मामला। इस तरह से ये इलाज कामिल हो जाता है।
तीनों हालतों का इलाज इस तरह से कामयाब होता है। बाहर लगाने के लिए भी आसाबी तिला दें, और अगर मनी बिल्कुल नहीं बन रही और कम बन रही है तो मुखलिस दवाएं जो हैं नबाताती सदा जवानी वगैरह बहुत ज़रूरी है। लेकिन पस्सेल ख़त्म करने के बाद इस इलाज में ये एहतियात ज़रूरी है कि आप कितनी कीमती दवा देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप इसके पस्सेल ख़त्म करें, उसके बाद इसका इलाज करें। तो अल्लाह तबारक ताला की कुदरत कामिला से, उसके कुदरत से, उसके मर्ज़ी से पस्सेल भी ख़त्म होंगे और मनी में जरासीम भी पैदा होंगे, और अल्लाह तबारक ताला उस मर्द को औलाद भी देगा। इस तरह से आज हमारे सबक में एक सदा जवानी का जो नुस्खा है वो भी बयान करते चले जाए, जो मुलैन एक के साथ खिलाना है। वो नुस्खा ये है: मुसरी सफ़ेद, 16 मिस्री, सतावर, शकाकिल, छोटी इलायची के दाने, तपाशीर और मिस्री। मिस्री सब दवाओं के बराबर है, बाकी दवाएं 50-50 ग्राम हैं। इसको 1 चम्मच सुबह को दूध में खीर बनाकर खाएं और 11 बजे मुलैन आसाबी अज़लाती मुलैन लें। शाम 6 बजे आसाबी अज़लाती मुलैन लें। रात को फिर इस सदा जवानी का जो है ना खीर बनाकर खाएं। अल्लाह ने चाहा तो ये मामला हल होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।